बोल रहे बटन। हाँ बस ठीक है। तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी किसानों की मुश्किल वक्त आया, जब भी किसानों ने बात बुलंद करने की कोशिश की और मीडिया ने भरपूर साथ दिया, मैं मशकूर हूँ तमाम मीडिया का। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं, इसका मकसद ये है कि खासकर जो आपको पता है कि पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस दफ़ा जो गंदम का बहरान किसानों के साथ ज्यादती हुई कि गंदम आज भी 2300, 2400, 2500 में बिक रही है, जबकि इससे पिछले साल वो 4000 का रेट था। लेकिन अभी भी हम किसान जो अभी तक गंदम अपनी लेके फिर रहे हैं मारे, लेकिन उसका कोई उसको रेट नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमें मूंजी चावल हमारी काश्त हुई, उसमें जो मूंजी का बीज सीड इन्होंने दिया, जिसको इन्होंने हाइब्रिड का नाम दिया, और वो हाइब्रिड सीड जो था 22 से 40% मंगवा के और बाकी मिक्स करके जब किसानों को दिया, तो इस टाइम जो 125 मन की मेरे पर एकड़ की एवरेज थी, वो एवरेज अभी सिर्फ 20 से 25 मन है। पहले गंदम ने डबो दिया और अब जो इन्होंने हाइब्रिड सीड कंपनीज ने दिया, उसमें 20 से 25 मन पर एकड़ से एवरेज हमारी ज्यादा नहीं हुई। अब हमारी इसी तरह कॉटन की फसल तैयार थी और बारिशों की वजह से जो कॉटन की एवरेज थी, वो बारिशों और गर्मी की वजह से ना में उसको फल लगा, और उसके बाद एवरेज वो भी 8-10 मन से ऊपर एवरेज नहीं, और रेट उसका इतना कम है कि किसान की गंदम से आगाज हुआ और कॉटन तक अब तक किसान की तीनों फसलें तबाह हो गई हैं। उसका कोई इनको हमें कोई जो है ना रेट अच्छा मिला, और आपको पता है जो खाद थी, बिजली का बिल और जो सीड थे वो महंगे से महंगे होते गए। सबसे बड़ा जुल्म ये देखें कि गन्ना दोबारा आ गया और 3 से 4 दफा शुगर माफिया ने अप्रूवल लेके चीनी एक्सपोर्ट कर दी है, लेकिन आज तक हमारे गन्ने का जो पैसा था वो आज तक शुगर माफिया ने जो पिछला साल हमने गन्ना दिया था उसके पैसे अभी तक भी नहीं मिले, और इन्होंने चीनी 3 से 4 दफा बाहर भेज दी है, लेकिन गन्ना भी तैयार है। और बदकिस्मती से अभी जो गन्ने का रेट है वो अभी डिसाइड नहीं कर रहे। गन्ना मेरा तैयार है, अभी लगता है कि जैसे गंदम के साथ हमारा जुल्म हुआ कि 3900 का रेट डिसाइड करके, अभी इसी तरह ये गन्ने का रेट डिसाइड नहीं कर रहे शुगर माफिया। तो हमें सबसे पहले हमने 4 सितंबर को IPPs के जो मालकान का लाहौर में घराव किया था, इस 4 सितंबर को, और उनके दफ्तरों के सामने हम 10 घंटे एहतजाज करके बैठे रहे किसान एहतियात। और अब हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि अगर IPPs आप पे काबू नहीं आते, तो जिस तरह हम 4 सितंबर के लिए हम निकले थे, अब इंशाल्लाह पहले इनके दफ्तरों में बैठे थे, अब इनके घरों के सामने एहतजाज करेंगे। जो हम इतना 50 से 60-70 रुपए यूनिट महंगा बिजली का बिल ले रहे हैं, और IPPs जो है ना बगैर बिजली दिए गवर्नमेंट से पैसा दे रहे हैं, और गवर्नमेंट हमारी इतनी कमजोर है कि IPP से बात नहीं कर सकती, उनसे कुछ बार्गेनिंग नहीं कर सकती, इसलिए कि हर गवर्नमेंट में IPPs के मालकान बैठे हैं। कोई भी गवर्नमेंट आई, उन्होंने IPPs के साथ जो माहदे साइन किए वो हर गवर्नमेंट ने उसको आगे बढ़ाया, और जो भी नई गवर्नमेंट आई, हमें किसी गवर्नमेंट से आज तक किसानों को रिलीफ नहीं मिला। हम आज अपील करने आए हैं प्राइम मिनिस्टर से कि प्राइम मिनिस्टर साहब, बलूचिस्तान में आपने 28,000 सोलर प्रोवाइड कर दिए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन पंजाब में इस टाइम एक ऑपरेशन जारी है जो वापडा कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने रेंजर को अपने साथ एंगेज किया है। रेंजर जो है वो वापडा के साथ मिलकर ऑपरेशन नहीं कर रही, वापडा उसको साथ लेके मूव कर रही है कि जी हमें किसानों से खतरा है। हम प्राइम मिनिस्टर से, आर्मी चीफ से अपील करते हैं कि 2015-16 की जो डेफर्ड अमाउंट थी, जो ओवर बिलिंग हो गई थी, तो हमारी वापडा सेक्रेटरी पावर से एक मीटिंग हुई थी, उसमें डिसाइड हुआ था कि ये 2015-16 में जो आपकी ओवर पेमेंट हुई है ये डेफर करते हैं और आप बिल भरते रहे। हम वो बिल भरते रहे, लेकिन इस दफा वो डेफरमेंट भी उठा के उन्होंने बिल में डाल दी, और उस पर इतने चार्जेस लगा दिए कि वो कोई 40 लाख है, कोई 35 लाख है और 50 लाख है। और अभी बूरेवाला, व्याड़ी, भावलपुर, भावलनगर पूरे इलाके में किसानों के ट्रांसफर उतारे जा रहे हैं और साथ रेंजर की गाड़ियां लेके जा रहे हैं। मैं आर्मी चीफ और DG रेंजर से अपील करता हूं कि पाकिस्तान का किसान फौज के साथ है, क्योंकि 70% जो शहीद आ रहे हैं वो किसानों के बेटे शहीद आ रहे हैं। और अब ये सेक्रेटरी पावर और गवर्नमेंट ने कैसा प्लान किया है कि रेंजर्स को बदनाम करे, जुल्म उन्होंने किया है, और साथ रेंजर्स को लेके जब घरों पे जाते हैं तो हम तो ये समझते हैं कि हमारे घरों पे रेंजर छापे मार रही है। तो हम रेंजर, DG रेंजर और आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर से अपील करने आए हैं कि खुदा के वास्ते जो हम पे जुल्म हो रहा है, 3 फसलें हमारी तबाह हो गई, गन्ने का रेट अभी नहीं मिला, मूंजी का जो एवरेज थी 20 मन,
गंदम अभी तक उल्टी फिर रही है। मकई आप देखें, मकई और देखें इस दफा भी जो चावल बचा है पिछले साल, अगर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जरा मुबादला लेके आया है तो वो चावल की मद में आया है, हमारी ज़राअत की मद में आया है। अगर इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करना है पाकिस्तान ने, तो जब तक ज़राअत को प्रमोट नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा, तरक्की नहीं करेगा। मैं अपील करता हूँ, जो बार बार इस मुश्किल वक्त में हम मजबूर हो गए हैं, हमने हर सूरत अगर ये 10-15 दिन के अंदर अंदर ये हमारा डेफर अमाउंट वाला मसला हल ना हुआ, हमारे जो कनेक्शन उतारे गए हैं वापस ना लगाए, तो हम पूरी ताकत के साथ और पूरे पाकिस्तान के किसान मिलके इस्लामाबाद में धरना देंगे। आज हम आखिरी वार्निंग देने आए हैं। अगर गवर्नमेंट ने इस वार्निंग को नहीं सुना और हमारी बात नहीं मानी, तो हम अगले 10 दिन के अंदर अंदर अपनी डेट का ऐलान करेंगे और ताकत के साथ इस्लामाबाद में आके करना चाहिए। का नुकसान हुआ और उसके बावजूद अब फिर गंदम का रेट जो है वो कम किया जा रहा है। इसके साथ साथ दूसरी तबाही जो बचाई जा रही है कि हमारे गन्ने के काश्तकार का इस दफा उन्होंने ऐलान कर दिया है हुकूमत पंजाब ने, पाकिस्तान में हर सूबे में एक फेडरल शुगर केन कंट्रोल फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट है जो कि हर सूबे में नाफिज है। हम किसान जो है मिल के इलाके में उस तहसील में अपना बेलना तक नहीं लगा सकते। ये कानून बनाया हुआ है, ये शराफिया ने जो कानून बनाया है ये उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया है और किसान को तबाह कर रहे हैं। और अभी हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम गन्ने का भी रेट फिक्स नहीं करेंगे। मैं एक चीज आज हम जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आपके पास एक इल्तिजा लेके आए हैं, तो ये एक कौमी मसला है जिसके लिए हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं। हम पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान के किसान इस वक्त जो हमारी पोजीशन है इकोनॉमी की, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, उसकी वो हम लफ्ज़ों में उसका हम आपको बयान नहीं कर सकते कि हमारे पिछली 3 फसलों से जो हमें लाखों रुपए के नुकसान और जो भी हमारी वो जो हमारे एसेट थे वो बिक गए हैं। अभी मोहतरमा जनाब मरियम साहिबा ने किसान पैकेज का ऐलान किया है। हमें शर्म आती है, वो कहते हैं हम स्कीम पे ट्रैक्टर देते हैं, हमारे घरों में ट्रैक्टर खड़े हैं बिकने के लिए, हम कैसे उनको नए ट्रैक्टर खरीद सकते हैं? हमें ट्रैक्टर नहीं चाहिए, हमें कोई किसान कार्ड के कोई कर्जा नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमें सीड प्योर दे दें। हमारे जो लॉसेस हुए हैं, जो गंदम के साथ हमारे साथ जुल्म हुआ है, उस जुल्म में हमारी को कंपनसेशन कर लें। और उसके साथ साथ जो अभी मुंजी में जो सीड माफिया ने हमारा अरबों डॉलर का, इस मुल्क का अरबों डॉलर का नुकसान किया है, उस हवाले से हम आपके पास ये इल्तिजा लेके आए हैं। और उसके ऊपर जुल्म ये है कि रेंजर्स हमारे घरों में दाखिल हो रही है और ऊपर कहते हैं ये चोर हैं। हम चोर, हमने चोर अभी बनना है, हमने डाकू भी बनना है। चाहे जाहिर है जब हमारे बच्चों के लिए खाने को कुछ नहीं होगा तो उन बच्चों ने क्या करना है? उनको मैं भी नहीं रोक सकता, उनको पाकिस्तान का कोई कानून नहीं रोक सकता। रोटी के लिए वो हर हद तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। ये मुल्क की फलाह के लिए ये जो रियासती इदारे हैं, ये अब किसानों के साथ जो पहले पिस चुके थे, अब उसको रेंजर्स के जरिए उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनको जलील किया जा रहा है, उनकी इज्जतों की पामाली की जा रही है कि घरों में बगैर इजाज़त के 100 आदमी दाखिल हो रहे हैं और उसको ट्रांसफार्मर के नाम पे, और ट्रांसफार्मर उतार के सब कुछ लेके बाद में कहते हैं आपके घरों का कनेक्शन भी काटा जा रहा है। और इस गर्मी में आप जनूबी पंजाब में आजकल की जो गर्मी की आप टेम्परेचर का अंदाज़ा लगाए कि इस गर्मी में जो लोगों के साथ जुल्म किया गया है उसका कोई बयान नाकाबिले बयान है। भाट साहब का जो ऐलान है 10 तारीख, बहुत लंबा ऐलान है। ये हम इसके लिए भी तैयार नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि आज ही लोग घरों से निकलें और हम आके इस इक़्तिदार के ऐवानों के सामने बैठें, रोएं पीटें, अपने बच्चों के लेके आएँ। अब वो कहते हैं जी ट्रैक्टर खरीदें, हम आपको मशीनरी दे रहे हैं। भाई हम तो अपने बच्चे बेचने के लिए आएंगे,
हम तो अपने अपने जानवर बेचने के लिए आएंगे, हम अपने ट्रैक्टर बेचने के लिए आएंगे। अभी जो एहतजाज का जो भी टाइम बनेगा, जो क़यादत हमारी है, आप देखेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ कि लोग अपनी मदद आपके तहत अपनी चीज़ें, अपने बच्चे, अपने जानवर और अपने ट्रैक्टर जो कहते हैं हम खरीदें, वो हम इनको बेचने के लिए आएंगे, भी ये ले लें और हमारी जान छोड़ दें। आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हमारे चेयरमैन साहब और हमारे मक्की सदर साहब ने बड़ी खुलकर बात की है। मैं इस मौका पर सिर्फ आपको सब दोस्तों को याद दिलाना चाहता हूँ कि यही महीना था सितंबर का, और यही दिन थे कि जब हमने 10 दिन का यहाँ पर जो है बड़ा एक एहतजाज लेकर आए थे। उस वक़्त जो हमारे बिजली का रेट था वो 16 रुपये 65 पैसे था ट्यूबवेलों का, और जब यहाँ हमने 9-10 दिन एहतजाज किया तो वो कम करके उन्होंने 13 रुपये 65 पैसे कर दिया। लेकिन आज वही महीना है और ये 2 साल के अंदर जो नई हुकूमत थी उसने ये जो रेट है हमारे ट्यूबवेलों का, आज वो 13.65 से बढ़कर 60 रुपये पर यूनिट हो चुका है। तो आप खुद सारे दोस्त अंदाज़ा लगा लें कि जब 16 रुपये हम नहीं दे सकते थे तो ये 60 रुपये पर यूनिट हम कैसे अदा करेंगे। और उसकी बड़ी वजह है कि उस वक्त फसलों के रेट भी हमारे बहुत बेहतर थे। अभी उसके जो रेट भी हमारे तकरीबन 50% कम हो गए, और जो हमारी इनपुट थी जितनी भी खाद स्प्रे या बाकी चीज़ें, वो उससे कई गुना जो है वो महंगी हो चुकी हैं। तो मेरा ये, मैं क्योंकि यहाँ इसी प्रेस क्लब के अंदर हमने उस वक्त सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की थी और बहुत सारे दोस्त मैं चेहरे पहचान रहे, हम आपका शुक्रिया, उस वक्त आपने बहुत हाईलाइट किया था। और हमारा जो भी यहाँ पर हमें पैकेज मिला था तो उसके अंदर आपकी भी बड़ी काविश थी। तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारा साथ दें, हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं इस्लामाबाद आने का। आज मेजर मकसद भी ये था। बहुत शुक्रिया। खालिद साहब ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज़ ने एक फैसलाबाद में पेश की, उसमें उन्होंने ये बताया कि गंदम की खरीदारी में करप्शन बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उन्होंने किसानों से गंदम नहीं खरीदी। दूसरी जानिब वो किसानों को ये मशवरा दे रही थी कि वो दिल खोल के कदम लगाएं, आइंदा स्विंग होने जा रही है उसमें, तो इस पर क्या कहेंगे कि और आगे फर्दर जो गवर्नमेंट की जानिब से आ रहा है कि उसमें वो किसी भी क्रॉप की जो सपोर्ट प्राइस है वो मुकर्रर नहीं करेंगे, ओपन मार्केट को उसको छोड़ दिया जाएगा। क्या आप समझते हैं कि इससे किसानों की मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी या किसानों के लिए बेहतर होगा? देखिए जी, एक तो हमें जो सबसे बड़ा इस मुल्क के लिए अलमिया अभी पैदा होने वाला है वो ये है कि गंदम हो सकता है कि किसान काश्त कम करे। अगर पाकिस्तान के किसान ने गंदम काश्त कम कर ली तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के पास इतना ज़रा मुबादला नहीं कि डॉलर दे के गंदम बाहर से मंगवा सके। ये एक बड़ा अलमिया है। हम तो अभी भी किसानों से अपील करेंगे कि गंदम काश्त करें, क्योंकि हम मुद्दे वतन है। हमें पता है कि गंदम किसान ने काश्त न करी तो मुल्क ख़त्म हो जाएगा। और मरियम नवाज साहबा, हमें समझ नहीं आती कि मरियम नवाज साहबा के कौन से मशीर हैं कि कहती करप्शन हुई है। तो पंजाब में सारा इक़्तिदार देख लो, मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आला था, उस वक्त गंदम खरीदी की क्या करप्शन हुई? वज़ीर आला पंजाब उसका चाचा था, करप्शन हुई। उसका हमजा साहब थे, हुकूमत तो सब सी उनकी रही। तो इतने साल जो करप्शन होती रही वो कौन करता रहा फिर? तो हम हैरान है कि फूड ने गंदम खरीदनी थी, उसमें करप्शन किस चीज़ की थी? तो अब का करप्शन तो अब हो रही है ना कि किसान से 2200 में खरीदी जा रही है, आगे 3000 की बेची जा रही है। और यकीन करो कि आधी गंदम किसानों ने घरों में रखी हुई थी कि हम जब रेट बढ़ जाएगा तो बढ़ाएंगे। उसको बीमारी लग गई और गंदम हमारी घरों में खत्म हो गई। और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि किसान गंदम काश्त ज़्यादा करें, मैं कल उसका बयान सुन के देख रहा था कि हमारे किसान इतने डरे हुए मरियम से, उस इस बयान से जो काश्त कर रहे हैं वो भी ना काम करते। सपोर्ट प्राइस मुकर्रर ना करने के हवाले से है कि गवर्नमेंट अब किसी भी क्रॉप की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं करेगी। देखिए जी, अगर हम लोगों ने ये नहीं करती तो मेरे यही डर है ना कि अगर गंदम की मुकर्रर कीमत मुकर्रर की गई तो गंदम काश्त नहीं होगी। जब गंदम काश्त नहीं होगी, इस मुल्क को गंदम बाहर से लाने की पोजीशन है हमारी, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि बात बहुत फसलें थी, हम तो गुजारा पिछला कर लिया और आइंदा हम गंदम की जगह रिप्लेस फसल कर लेंगे। क्या मुल्क की जरूरियात पूरी कर सकती है मरीम साहब? सर, ये जो आपने जिक्र किया कि सीड की वजह से चावल की फसल कम हुई है ना, तो जो हमारे गैर यकीनी बारिशों की सूरत हाल और क्लाइमेट चेंज डिजास्टर है,
क्या ये जरूरी नहीं है कि सीड ऐसे बनाए जाए जो क्लाइमेट चेंज रेजिस्टेंट तो सीड तो इन्होंने बनाने ना, गवर्नमेंट ने हमें सीड बना के देना, सर्टिफाइड गवर्नमेंट ने करके देना कि ये सीड ठीक है ये नहीं ठीक है। तो हमें तो सीड को इस दफा दिया गया, उसमें तो हम अगर हमें अपने जो हमारा पास बीज था अगर उससे हम चावल काश्त कर लेते तो हमारी फिर भी 60-70 मन एवरेज आ जाती। अब इन्होंने कहा कि हाइब्रिड सीड आपको दे रहे हैं, इसकी एवरेज आपको 150 मन आएगी, वो एवरेज हमें 25 मन आई। वो भी तो गवर्नमेंट का काम है ना सीड को चेक करना। जी खाना साहब, पाकिस्तान में पंजाब में भी किसानों के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन किसानों की लेयर भी मुख्तलिफ। आपकी जो तंजीम है ये इसके जो मेंबर हैं या अहदेदार हैं ये कितनी ज़मीन मिल्कियत रखने वाली कोई हद है या उस तरह, क्योंकि दो तरह का किसान, एक वो है जो जिस पास्को को गंदम जिसने गई, पंजाब फार्मर एसोसिएशन भी है जिसके सदर या चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी है, जो बड़े बड़े हजारों एकड़ के मालकान। आप में से भी कोई ऐसा है स्टेज पर बैठा हुआ जिसने फास्को को गंदम बेची हो इस साल स्पोर्ट प्राइस पर, या आप तो उस किसान की नुमाइंदगी करते हैं जो बर्बाद हो गया, बाकी जो छोटा जिम्मेदार है? ये एक चीज आपको ये बता दूं कि हमने किसान इत्तेहाद के जितने लोग बैठे हैं, किसी ने एक बोरी भी पास्को ने खरीदी, बाकी फूड ने तो खरीदी नहीं, पंजाब ने तो खरीदी नहीं। दूसरा तो साहब कह रहे हैं छोटा और बड़ा किसान, इस टाइम छोटा और बड़ा किसान दोनों बर्बाद हो गए। बड़ा किसान पास्को को बेचता है वो बर्बाद। देखिए हमारे पूरे पास्को ने 15 से 14 लाख 16 लाख रुपए मैट्रिक टन गन्नम खरीदी और पूरे पाकिस्तान से खरीदी है। हमारी गन्नम जो है ना 1 लाख 1.5 लाख मैट्रिक टन हुई है, वो तो उसमें तो किसी को मिली है, सारी जिम्मेदार या बड़ा जिम्मेदार उसको भी नहीं मिली और छोटे जिम्मेदार को भी नहीं मिली। इसमें मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि जो पास्को जो खरीदती है ना वो पूरे पंजाब से या पूरे पाकिस्तान से नहीं खरीदती, उनके एक स्पेसिफिक एरियाज हैं। जैसा अगर एक डिस्ट्रिक्ट है, मेरा डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी है, तो वहाँ से सिर्फ वो मैरसी से खरीद रही है, बिहाड़ी जो तहसील है उससे नहीं खरीदेगी। तो इसी तरह खानेवाल से वो एक तहसील से खरीद रही है, बाकी 2 तहसीलें उनकी वो खाली है। जो बाकी 2 तहसीलों के फार्मर थे वो तो बर्बाद हो गए। पास्को की भी अपनी एक लिमिट थी कि जितनी वो खरीद सकता था, उस वजह से मैक्सिमम उस तहसील से जो 25% पास्को ने वो गंदम खरीदी है, बाकी वो जो स्पेसिफिक तहसीलें हैं वो भी रह गई हैं, और जहाँ पे सिर्फ फूड ने खरीदारी करनी थी वो तो बिल्कुल ही जिम्मेदार बर्बाद हो गया। बट सर ये फरमाइएगा कि आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की किसान के हवाले से कि उस गंदम मुंजी की फसल सारी रह गई। मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, इस मरतबा जो खाद जमींदार को फराम की गई है वो इंतहाई नाकिस और इस तरह की थी कि उसके डालने या ना डालने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी आप मुंजी की फसल में देखें, आप एक एवरेज की ये भी एक बड़ी वजह है कि खाद जो है इतनी नाकस आई या इतनी मिलावट वाली आई। तो मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस इशू को भी साथ आपने शामिल करें तो। देखिए जी, हमने हमारे चौधरी इफ्तिखार साहब हैं, इन्होंने एक खाद फैक्ट्री बनाने वाली पकड़ी खुद जाके डीपीओ को भी साथ ले गए और इंतजामिया को ले गए कि ये खाद की फैक्ट्री है, बल्कि खुद मौजूद थे उधर उस फैक्ट्री पे। 15,000 जुर्माना करने के बाद उसको छोड़ दिया। जिसने लाखों रुपए की खाद बेची उसको 15,000 उसके मुंशी पे एफआईआर काट देती है इंतजामिया। तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? तो निशानदेही किसान तैयार कर सकता है कि यहाँ करप्शन हो। बहुत शुक्रिया। तीनों जो फसलें हैं आपने कहा है कि तीनों फसलें हमारी हाइब्रिड बीज की वजह से, प्राइस की वजह से और बोर्ड प्राइस नुकसान आपने एस्टिमेट किया कितना नुकसान हो गया? देखिए अभी कोई हमने नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगाया, लेकिन किसान तकरीबन गंदम हमारी जो थी वो 90% किसान की गंदम अभी तक रुल गई है। 10 से 15% किसान था जिसने 15-16 लाख मैट्रिक टन बेची। इसी तरह सीड जो हमारा आगे मकई आई, मकई अभी तक हमारी रोडों पे रुकती फिरती है। अभी कभी आप गाड़ियों में जाओ तो रोडों पे लोगों ने मकई फेंकी हुई है। इसी तरह जो सीड जो हमारा राइस था वो हमारा 20 से 25 मन एवरेज आई। और उसके बाद गन्ने की फसल पिछली साल का भी अभी तक शुगर माफिया ने पैसा नहीं दिया, और शुगर माफिया ने ये कह के बार गंदम चीनी भेज दी कि हमने किसान को पैसा देना है, लेकिन किसान अभी तक रुक रहा है। 2014 के लिए अभी तक हमारे शुगर मार्केट खिलाफ शुगर मिल नवाज शरीफ की मिल है 2014 में पैसे रखते हैं। मिडल मैन की बात करते हैं
इसमें आप ये क्यों नहीं मुतालबा रखते हैं कि जो मिनिस्ट्री फूड है उसके साथ आप लोग खुद जुड़े और एक बंदा आपका मेंबर वहाँ पे बैठे और ये सारे मसाइल हर दफ़ा ही आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मसले हल नहीं होते, ये मिडल मैन को क्यों नहीं निकलवाते आप? देखिए जी, मिडिल मैन भी उनके डीसी के साथ मिडिल मैन मिला है, एसी के साथ मिडिल मैन मिला है, इंतजामिया के साथ मिला हुआ है। हम देखिए, हम तो पावर नहीं, हम तो गवर्नमेंट तो नहीं है ना। हम तो आपके सामने अपना मुद्दा बयान करते हैं, हम रोडों पे एहतजाज करते हैं। हमारी तो यही ताकत है, जो जहाँ तक बस होता है हम कोशिश कर रहे हैं। जब तक मैंने अभी भी यही बात करता हूँ कि जिस तरह 3 फसलें तबाह हो गई, जिस तरह चौधरी इफ्तिखार साहब ने कहा ना कि अब किसानों के बेटे, मैं कहता हूँ कि गुर्बत इस हद तक चली गई है कि जवान किसानों की बेटियां बैठी खुदा की कसम शादी नहीं कर सकते। उनके पास वसाइल नहीं है कि वो अपने बच्चों की शादी कर रहे। जो बच्चे उनके पढ़ रहे थे वो स्टडी करने के काबिल नहीं रह गए, यूनिवर्सिटियों से वापस आ गए, जो पैसे दे के बेचारे बाहर हॉस्टलों में रह रहे थे। इस टाइम 70% जो मुल्क को चला रही है ज़राअत, उसका किसान दर बदर हो गया। और मैं कहता हूँ कि इसके रिजल्ट इनको आएंगे। ये गवर्नमेंट ने बैठ के जाके बड़े बड़े जलसों में कहते हैं कि हमने गंदम ना खरीद कर करप्शन पे कंट्रोल किया। वो खुदा के वास्ते कौन सी करप्शन थी? वो फूड डिपार्टमेंट ले रहा था और आप आगे अगर आप 4 महीने में 2-3 महीने में गंदम शार्ट हो जाती है तो क्या इनके पास स्टोरेज में गंदम इतनी है जो फ्लोर मिल को दे देंगे? किसान कहे मैं अपनी घर में गंदम नहीं देता तो फिर क्या हमारे घरों में रेड करेंगे? थैंक यू जी।